राग वह तो वास्तव में ज्ञानियों का काम है। अज्ञानी तो उससे कोसों दूर है। अरे दिखावा है दिखावा। अरे अज्ञानी ना तो राग करना जानता है और ना ही सच्चा द्वेष। अज्ञानी का राग कब द्वेष में और द्वेष कब राग में बदल जाए, इस बात से अज्ञानी स्वयं ही अनजान है। राग द्वेष के इस खेल में अटका वह अज्ञानी अपने अज्ञान के हाथों का खिलौना बनकर अपने आप से ही खेल रहा है। अरे इसके क्या तो राग का भरोसा करें और क्या ही द्वेष का भरोसा। राग द्वेष का भरोसा करना ही है तो ज्ञानियों के राग द्वेष का भरोसा करो। उन्हीं का राग वास्तव में सच्चा राग है। हा हा हा। अरे ज्ञानियों का राग कितना सुंदर है, मधिर है, मनोहर है, सचमुच में अनुकरणीय है। देखो तो इनके राग को। ज्ञानी यद्यपि राग के कर्ता नहीं होते, उसे हेतुक भी नहीं जानते, हितैषी नहीं मानते, उसके उत्सुक नहीं होते, तथापि वे कदाचित राग करते भी हैं तो उनका राग वास्तव का राग होता है। ज्ञानियों का राग कदापि द्वेष में परिवर्तित ही नहीं होता। अरे उनका राग वैराग्य में ही प्रवृत्ति करता है। वे राग को भी वैराग्य से ही जानते हैं। ज्ञानियों का राग संसार का पोषण नहीं अपितु कर्मों का शोषण करने में तत्पर हुआ है। वे राग करने वालों से राग करते हैं और राग छूट जाने पर अज्ञानी की भांति द्वेष के झूले पर नहीं झूलते। वे तो वैराग्य की पालकी पर बैठकर मुक्ति की ओर प्रस्थान करते हैं। कदाचित द्वेष के प्रसंगों में भी वे द्वेष के अभाव में राग की अग्नि में प्रवेश नहीं करते, बल्कि वैराग्य के पर्वत पर आसीन हो मुक्ति रमणी के निकट को हो जाते हैं, माने मुक्ति रमा को वर्ण करते हैं। देखो तो भरत बाहुबली को द्वेष का भाव दिखाने वाले कैसे वैराग्य की कोख में समा गए। देखो तो राम सीता को कैसे राग के भाव प्रदर्शित करते करते कब वैराग्य के विमान पर बैठ मुक्ति की आकाश गंगा की ओर बढ़ चले। वज्रजंग कब श्रीमती के राग से परे हो मुक्ति श्री के प्रिय हो गए। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। कैसा राग है ज्ञानियों का और कैसा द्वेष है ज्ञानियों का, जो एक दूसरे के अनंतर नहीं बल्कि वैराग्य की गोद में समाते हैं। आहा हा हा। हे जगत के जीवों, तुम्हें यदि सचमुच राग द्वेष करना सीखना ही है तो इन ज्ञानियों से सीखो। ये राग द्वेष का दिखावा नहीं करते। राग है तो सच्चा और द्वेष है तो सच्चा।